बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ईद स्पेशल में बनाऊंगी बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही ख़ास मटन का पुलाव। ये खाने में जितना मज़ेदार होगा बनाने में उतना ही आसान है। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। तो मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने उसमें लिया है मटन 3 पाव यानी कि 750 ग्राम। चावल भी मैंने 750 ग्राम ही लिए हैं, बराबर के लिए हैं दोनों। और चावलों को मैंने आधा घंटा पहले कुकिंग से भिगो दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मटन को रेडी करेंगे जी। तो मैंने लिया एक अदद प्रेशर कुकर और इसमें डाल दूँगी मटन को। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी ये एक नॉर्मल साइज़ की प्याज थी यानी कि मीडियम से थोड़ी सी बड़ी, तो उसको मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट लिया। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, 2 बे लीफ के पत्ते, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 3 अदद लौंग, 3 अदद छोटी इलायची और 15 दाने काली मिर्च के। अब इसमें डालूँगी 1 टीस्पून मैंने लिया है ये सौंफ का पाउडर है। वैसे इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया हुआ है। और इसके अलावा इसमें जाएंगे जी 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है गोश्त के हिस्से का। ठीक, तो बाकी इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, ये चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं तो 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। तो साबुत मिर्चें मैंने तकरीबन 12 अदद ली थी, बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं थी, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। और 1 अदद इसमें निचोड़ देंगे लेमन, बीज इसके निकाल लीजिएगा। तो इसमें ये थोड़ा सा पुदीना है और थोड़ा सा धनिया, बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है इसमें, क्योंकि हम इसको बड़ा खुशबूदार बनाने जा रहे हैं, बड़ा मज़ेदार सा। तो इसमें ये थोड़ा थोड़ा डालें तो बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर भी आएगा। और ये 150 ग्राम दही है, कप से देखा जाए तो पौना कप है। तो दही वाले बर्तन में ही मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो इसमें हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि गोश्त भी पानी छोड़ेगा और दही भी पानी छोड़ेगा। तो मैंने तकरीबन आधे कप से कम ही पानी डालना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें तमाम चीज़ों को। तो अब प्रेशर का हम ढक्कन कर देंगे बंद। इस पे रख दूंगी वेट। अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूंगी। तो आपने पहले तेज़ आंच पे इसकी विसल चलने तक मसलन तेज़ आंच पे पकाना है इसको, और उसके बाद आंच आपने स्लो कर देनी है और स्लो आंच पे आपने 10 से 12 मिनट का टाइम देना है। बाकी आप अपने प्रेशर के हिसाब से इसको टाइम दे लीजिएगा। 12 मिनट मैंने प्रेशर को टाइम दिया था गोश्त गलाने के लिए। और इसकी भाप निकालने के बाद आप इसका लिड खोल देंगे। माशाल्लाह से गोश्त गल चुका है। तो इसको कर देते हैं अब साइड पे। सबसे पहले कुकिंग पॉट में हम डालेंगे 150 ग्राम ऑयल। कप से देखा जाए तो ये पौना कप है। तो हम इसमें डालेंगे कुछ साबुत गर्म मसाले, ये चावलों के हिस्से का है। तो 1 बे लीफ का पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद लौंग, 3 छोटी इलायची और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। तो साथ ही हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की स्लाइसिस में कटी हुई प्याज। तो प्याज को सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे, या आपको जितना कलर इसका पसंद होता है उस हिसाब से इसको प्याज को कलर दे लें जी। तो प्याज सुनहरे रंग की होगी तो अब इसमें डाल देंगे हम गोश्त। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के, ये चावलों के हिस्से का है। तो अब हम गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये जो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है ना, इसको आपने खुश्क कर लेना है भूनते हुए जी। तो गोश्त की मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है, सारा ऑयल छूट गया है, अलहदा हो गया मसाले से। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून नमक, ये चावलों के हिस्से का है। ठीक, साथ ही इसमें अब डाल दूँगी पानी। 3 प्याली चावल थे तो 5.5 प्याली मैंने इसमें पानी डाल दिया। तो आप अपने चावलों के हिसाब से डालना। अब इसमें बॉयल आने दें। चावलों के पानी में बॉयल आ गया तो इसमें हम डाल देंगे चावल। तो चावल जो आपने है ना, इसका सारा पानी निकाल देना अच्छे से। चावलों को एक दफ़ा अच्छे से हिला लें। तो इस तरह इसका ढक्कन रख लें और
जब तक इसका पानी थोड़ा खुश्क ना हो जाए तब तक इसको मीडियम हाई पे पकने दें। एक दफ़ा हल्के हाथों से हिला दें। पानी तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, थोड़ा सा भी हम और करेंगे इसको। थोड़ा सा पानी मज़ीद खुश्क हो चुका है तो आप हल्के हाथों से ना बस हल्का सा इसको ऐसे बस कर दें। ज़्यादा भी चम्मच नहीं इसमें चलाते ताकि चावल टूटे ना। तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया और 6-7 हरी मिर्चें दरमियान में से चीरा लगा के, और ढक्कन के गिर्द किचन टॉवल लपेट कर इसको दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए। आप अपने हिसाब से दम दे लें और आँच आपने दम वाली कर देनी है जी। तो 15 मिनट का दम लग गया है तो अब दम को खोल देते हैं। चावलों की भाप निकालने के बाद हम चावल को हिलाते हैं। माशाल्लाह से बहुत सुपर टेस्टी चावल बने हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, पुदीने की, धनिया की, हरी मिर्चों की, मसालों की। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।